प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में हमारा अध्याय चल रहा था कार्यपालिका। इस अध्याय के अंतर्गत कुछ विशेष बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे आज हम देखेंगे कि क्या हमारे देश में बहुत मजबूत प्रधानमंत्री नहीं हुए। क्या इसका मतलब यह है कि संसदीय व्यवस्था में भी किसी एक व्यक्ति की प्रधानता जारी रह सकती है। तब तो जनता और विधायिका को लगातार सचेत रहने की जरूरत है। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। जवाब में सुनिए, हमारे देश में बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हुए हैं। इनमें श्रीमती इंदिरा गांधी एवं वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रमुख है। संसदीय व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति की प्रधानता जारी नहीं रह सकती। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, प्रधानमंत्री जी की असाधारण शक्तियों को देखते हुए कई लोगों का विचार है कि वह इन शक्तियों के कारण तानाशाह बन सकता है, परंतु विद्वानों का विचार है कि प्रधानमंत्री इन शक्तियों के होते हुए भी तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी शक्तियों पर निम्नलिखित प्रतिबंध है। कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री को बहुत सारी शक्तियां हैं, तो कुछ लोगों का विचार है कि इन शक्तियों के होने के कारण जो है प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मत है कि प्रधानमंत्री के पास शक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन उन पर प्रतिबंध भी बहुत अधिक है, इसलिए वो तानाशाह बन ही नहीं सकता। तो हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की शक्तियों पर क्या प्रतिबंध है या प्रधानमंत्री की शक्तियां किस तरीके से प्रतिबंधित होती हैं। पहला है, प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी है और संसद प्रधानमंत्री को निरंकुश बनने से रोकती है। दूसरा भाई, प्रधानमंत्री जनमत के विरुद्ध नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री को जनमत को ध्यान में रखकर शासन चलाना होता है। नंबर 3, प्रधानमंत्री को सदैव विपक्षी दलों का ध्यान रखना पड़ता है। विपक्षी दल प्रधानमंत्री की आलोचना करके उसे निरंकुश नहीं बनने देते हैं। इस सब के पश्चात भी अपने अधिकारों हेतु जनता को सचेत रहने की आवश्यकता है। अब देखते हैं, राष्ट्रपति के लिए किताबों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का प्रयोग किया जाता है। क्या कभी कोई महिला भी राष्ट्रपति हुई है? बताइए, कोई महिला राष्ट्रपति हुई है? तो जवाब में है, हमारे देश में श्रीमती प्रतिभा पाटिल महिला राष्ट्रपति हुई है और इनका जो कार्यकाल रहा भाई वो 2007 से 2012 यानी 5 साल तक वो राष्ट्रपति रही। अब हम एक प्रश्न पर और विचार करेंगे, क्या कोई ताकतवर होने के चलते प्रधानमंत्री बनता है या प्रधानमंत्री बनने के बाद वह ताकतवर हो जाता है? तो सुनिए, भारत में लोकतंत्र है भाई, सबको पता है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। वयस्क मताधिकार पद्धति से यानी तरीके से संसद के चुनाव होते हैं, यानी वयस्क लोगों को जो है मत देने का अधिकार है। संसद के जो प्रतिनिधि हैं उनको चुनने का अधिकार है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। निश्चित ही वह ताकतवर होने के कारण प्रधानमंत्री नहीं बनता। दूसरे प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वह ताकतवर नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान द्वारा उसके ऊपर अनेक अंकुश लगाए गए। तो ये कुछ प्रश्न थे जिनके विषय में हमें चर्चा करनी आवश्यक थी। तो सभी छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इन प्रश्नों को मैं भेज भी रहा हूँ, इन्हें आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे। कल हम जो है इसी अध्याय के कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।